नमस्कार मित्रों, मैं महेंद्र देवड़ा कोचिंग सेंटर बनार जोधपुर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम भाग 2 के बारे में पढ़ेंगे, राजस्थान का भूगोल, जिसमें भौगोलिक आकार एवं भू स्थिति है हमारी, उनके बारे में। ये सभी प्रतियोगिता परीक्षा के अंदर जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं हम, जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा के अंदर ये प्रश्न पूछे हुए हैं, आज तक की ये प्रश्न बैंक है। इसी के माध्यम से जो PDF तैयार होने के बाद आपको मैं बिल्कुल अवेलेबल करूँगा और मैं सबको दिल से शुक्रिया करता हूँ। आप लोगों ने इस प्रकार हमारे जो चैनल को सपोर्ट किया है और साथ में कमेंट भी बहुत अच्छे किए, जिसमें काफ़ी लोग बहुत अच्छी सराहना कर रहे हैं। ये तो आपके सामने जो तैयारी पे आप लोग समझ गए होंगे कि किस टाइप हमें तैयारी करनी है। ठीक है दोस्तों, कोई नए मेरे छोटे भाई बहन जो नए फ्रेशर है उनको भी फ़ायदा है इस वीडियो के माध्यम से। अब सबसे पहले बात करते हैं भाग 2 के बारे में कि राजस्थान में गुरु शिखर चोटी की ऊंचाई है। इसमें भी 2 टाइप के प्रश्न की क्या होता है, हमें संशय होता है कि किसी बुक्स के अंदर 1722 है, किसी के अंदर 1727 है, लेकिन इसमें ध्यान रखना राजस्थान में गुरु शिखर चोटी की ऊंचाई की बात करते हैं 1722 वर्ग मीटर में। ठीक है, वर्ग मीटर है। अब देखो 1727 कहाँ पे पूछते हैं, राजस्थान में सर्वोच्च की बात करते, उच्चतम जो ऊंचाई की बात करते उसमें आता है 1727 वर्ग मीटर। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब देखो आगे बात करते हैं इसके अंदर ही प्रश्न पूछने की, और किस टाइप प्रश्न पूछते हैं। इसमें पूछ लेते हैं कि राजस्थान में चोटियों का क्रम अवरोही क्रम में या आरोही क्रम में। ये हमेशा ध्यान रखना, आप फिक्स एक सवाल ऐसे कंफ्यूज सवाल पक्का पूछते हैं। देखो आरोही क्रम एक तो होता है आरोही और एक होता है अवरोही क्रम। आरोही क्या होता है, अब देखो अवरोही में क्या होता है, प्लस से माइनस की ओर, यानी अधिक से कम की ओर, और आरोही के अंदर क्या होता है, कम से अधिक की ओर। यह ध्यान रखना, कम से अधिक की ओर, जो इनका वर्ग मीटर के अंदर जो फैली हुई है ऊंचाई के अनुसार, इसमें पूछते कम से अधिक की ओर, इसमें है आरोही में अधिक से कम की ओर। और वो कौन कौन सी, जैसे मान लो एक छोटी ट्रिक्स याद रख लो, ट्रिक्स के माध्यम से आराम से हो जाएगा आपको। यानी ट्रिक्स में ये ध्यान रखो, गुरु से द्विज रख लो, यानी द्विज का अर्थ होता है ब्राह्मण। ठीक है, अब देखो गुरु, सबसे पहले गुरु शिखर ऊंचाई के अनुसार देखते हैं। गुरु शिखर, शेर यानी शेर, दी यानी दिलवाड़ा, और ज यानी जरगा। फिर ऐसे बहुत ही है, जैसे अचलगढ़, ठीक है, अचलगढ़ है, कुंभलगढ़ है, और उसके साथ साथ में रघुनाथगढ़ शिखर वाली है। ऐसे बहुत सारी, लेकिन ये 4-5 हमें ये जो आगे वाली पोर्शन ये ध्यान रखना ऊंचाई के क्रम के। अब जैसे गुरु शिखर की ऊंचाई की बात करते तो 1722 या 1727 वर्ग मीटर के अंदर ऊंचाई की। अब जैसे उसके बाद में कौन आती है, शेर। अब शेर की ऊंचाई क्या है, 1597 वर्ग मीटर के अंदर। और उसके बाद में आती है दिलवाड़ा की 1442 वर्ग मीटर ऊंचाई के अंदर। और फिर आती है जरगा, जिसकी ऊंचाई है 1431 वर्ग मीटर। अब उसके बाद में जैसे मान लो कौन सी, अचलगढ़ है, सिरोही वाली है, 1380 है। उसके बाद में आते हैं सेकंड नंबर कुंभलगढ़ है। ठीक है, और उसके बाद में जैसे रघुनाथगढ़ शिखर 1055 है। यानी इस टाइप जो ये प्रश्न पूछते हैं, तो ऊंचाई में आरोही क्रम में पूछ ले तो कम से अधिक की ओर आपको बताना है सिर्फ, और अवरोही क्रम पूछते तो अधिक से कम की ओर बताना है। ठीक है, ये तो आ गई चीज़ समझ में आपकी। हर्ष की पहाड़ियाँ और मालखेत की पहाड़ियाँ, ये मैंने 2 प्रश्न इसलिए ऐड किया कि आराम से दोनों तैयार हो जाए। ये कहाँ पर है, सीकर के अंदर, सीकर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। अब देखो राजस्थान में कौन से जिले में अरावली का कामली घाट स्थित है। कामली घाट कौन से जिले के अंदर है दोस्तों, राजसमंद के अंदर। कहाँ है, राजसमंद। अब देखो आगे, उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है। अब देखो इसमें कंफ्यूज वाली स्थिति है, कई बार उदयनाथ नाम आ रहा तो हम उदयपुर सीधा बात जाते, लेकिन नहीं, यहाँ पर है उदयनाथ पर्वत है, अलवर के अंदर है। ये ध्यान रखना आप, बहुत अच्छा प्रश्न है। उस एरिया के लोगों को पता है, लेकिन ये राजस्थान के स्टूडेंट है उसको नहीं पता है। अलवर के राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा माना जाता है, वो है पठार, उड़िया का पठार है दोस्तों, उड़िया का पठार। ठीक है, अब देखो आगे,
56 का मैदान बेसिन राजस्थान के किस भाग में स्थित है? ये सेकंड ग्रेड और आरएस और स्टेनोग्राफी वैकेंसी तीनों में ये सवाल पूछा है। यानी 56 का बेसिन के बारे में राजस्थान के किस भाग में स्थित है? हम तो रटा मारा है राजस्थान का मैदान, लेकिन यहाँ पर पूछ लिया राजस्थान का बेसिन। अगर मैदान और बेसिन एक ही चीज़ है दोस्तों, तो ये ध्यान रखना राजस्थान का जो मैदान या बेसिन कौन से क्षेत्र के अंदर है? दक्षिण के अंदर है, क्षेत्र के अंदर। लेकिन इसमें जिले की बात करते हैं, बांसवाड़ा व प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के क्षेत्र में यह है बेसिन के रूप में इनको जानते हैं। 56 की पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 56 की पहाड़ियाँ है दोस्तों सिवाना क्षेत्र बाड़मेर के अंदर है। पहाड़ियाँ की बात करते हैं सिवाना बाड़मेर के अंदर ये पहाड़ियाँ फैली हुई। अब देखो आगे बात करते हैं, सिरोही जिले की त्रिव डालयुक्त एवं कटी फटी पहाड़ियों का स्थानीय नाम क्या है? स्थानीय नाम का लगभग हर 1-2 साल में हर जो प्रतियोगिता परीक्षा है जिसके अंदर ये आपका टॉपिक है उसमें लगभग प्रश्न पूछते हैं। एक तो दरेका घाट के बारे में और एक ये जो स्थानीय नाम, ठीक है। जैसे मान लो डूंगरपुर बांसवाड़ा, जो डूंगरपुर बांसवाड़ा के मध्य को हम जैसे मेवल क्षेत्र बोलते हैं, उसी प्रकार जैसे ये तस्तरी नुमा आकृति की जो श्रृंखला है इसको हम किस नाम से जानते हैं? जैसे गिरवज नद। तो इस प्रकार सिरोही जिले को त्रिव डालयुक्त जो कटी स्थानीय जो पहाड़ियाँ उसको बोलते हैं हम भाकर। क्या बोलते हैं दोस्तों? भाकर बोलते हैं। अब देखो आगे, उदयपुर की तस्तरी नुमा आकृति की पहाड़ियाँ की श्रृंखला को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? स्थानीय भाषा में यहाँ पर बोलते हैं गिरवा, गिरवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गिरवा क्षेत्र। और डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य भूभाग को किस नाम से जानते हैं? डूंगरपुर और बांसवाड़ा जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है उसके भूभाग को बोलते हैं मेवल क्षेत्र, मेवल क्षेत्र। और ऐसे स्थानीय भाषा में इसका नाम है वागड़ प्रदेश, वागड़ प्रदेश, ठीक है। और जैसे मान लो कोटा बूंदी बारा जारो, ये आड़ोती प्रदेश आपको सबको पता ही है राजस्थान के नक्शे के बारे में। लेकिन ऐसे प्रश्न पूछते हैं जैसे आरोही अवरोही क्रम के अंदर हमने सब पूरा टॉपिक अच्छी तरीके से कर लिया, लेकिन ये चीज़ें आपको बेसिक नहीं है तब तक आपका सिलेक्शन का कोई चांस नहीं है। ऐसे एक पर्सन हमें मायने रखते हैं दोस्तों। हर टॉपिक का एक संश्लेषण करना, 1 नंबर से भी आप रह सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। क्यों? मेरिट यहाँ पर हमें जो टॉप की चीज़ें वही पढ़नी है, पूरा इतना आता है जिनका पार ही नहीं। इसलिए हमने क्वेश्चन बैंक तैयार की जो पुराने पेपर के अंदर पूरे पूछे हुए। जैसे मान लो आरएस के अंदर कैसा प्रश्न पूछे जाते हैं, आईएएस के अंदर इस टाइप जो ये प्रश्न पूरे टोटल है जो सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड हर एग्जाम के अंदर, जैसे अभी कॉलेज लेक्चरर का हमने पेपर दिया था उसके अंदर भी ये प्रश्न पूछा था आरोही और अवरोही क्रम का सीक्वेंस, ये ऐसा। और एक ये पूछा था आपका हर्ष की पहाड़ियाँ वाला, जिसमें माल खेत के बारे में, माल खेत की पहाड़ियाँ कौन से जिले में स्थित है, इतना अच्छा प्रश्न पूछा। तो ऐसे क्या है, कंपटीशन के अनुसार पूछ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, आपका टॉपिक है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं। आपको ये किस प्रकार लगा वीडियो हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।